बिल्कुल भयंकर बुखार है और हालत खराब हो गई है। डैमेज इतना गंभीर है कि 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। प्रिसाइजली डेट बताता हूँ, 19 मई 2022 तभी इंडेक्स इतना गिरा था। उसके बाद आज ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और राइटली आपने कहा, ये आईटी इंडेक्स है और 6-7% एक दिन में लुढ़कना अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब इसके पीछे का कारण बताता हूँ। वैसे भारतीय मार्केट्स के आईटी स्टॉक्स तो गिरे ही हैं, लेकिन कल देर रात आप देखें तो एडीआर में गिरावट रही थी। यूएस के लिस्टेड जितने भी आईटी सर्विसेज स्टॉक्स हैं उनमें भी भयंकर कट आपको देखने को मिला था। और दरअसल अगर आप देखें तो कारण ये है कि एंथ्रोपिक इसने एक एआई ऑटोमेशन टूल का एक प्लगइन लॉन्च किया है। और ये जो प्लगइन है, दरअसल अगर आप देखें तो ये एआई के माध्यम से चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो, लीगल रिसर्च हो या लीगल टास्क हो, इसको ऑटोमेट कर देता है। यानी इससे पहले कोई आईटी प्रोफेशनल की जो आवश्यकता होती थी, अब वो नहीं पड़ेगी। आईटी प्रोडक्ट सर्विसेज वाली जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर बेचती हैं इन सभी सॉल्यूशंस के लिए, अब उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो प्लग इन है, ये सारा काम ऑटोमेट कर देगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि ये जो आईटी सर्विसेज वाली कंपनी है, इनके बिजनेस मॉडल को बहुत बड़ा थ्रेट है और इसका असर यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बहुत कॉम्प्लेक्स नोट है, वो भी मैं पढ़ रहा था। ये कह रहे हैं कि बहुत ओवर रिएक्शन यहाँ पर मार्केट की तरफ से देखने को मिला है। इससे पहले भी कई बार ऐसे प्लगइन्स यहाँ पर लॉन्च होते हुए नजर आए, लेकिन अब देखिए हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। और कोई भी स्टॉक आप आईटी का देख लीजिए, चाहे आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखें, एल्टिया माइंट्री, इन्फी, कोफोज, एचसीएल, जहाँ नज़र देखेंगे वहाँ पर बड़ी गिरावट नज़र आ रही है।